दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन आज दिन भर चर्चाएं पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के हुई, क्योंकि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने पहुंचे और मिलवाने के लिए बिहार प्रभारी विनोद तावरे, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ले गए। लेकिन चर्चाएं रहा कि जो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह काराकाट में लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, क्या उनसे मिलने के बाद नाराजगी दूर हो गई उपेंद्र कुशवाहा की? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी नाराज थे लोकसभा चुनाव हारने के बाद, और पवन सिंह को लेकर के नचनिया गवनिया तक एनडीए के नेताओं ने कह दिया था। लेकिन अब देखिए, मुलाकात के बाद चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई है पवन सिंह को लेकर के कि पवन सिंह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पवन सिंह ने कहा कि हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अब फाइनल हो गया है कि पवन सिंह किस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पवन सिंह ने कई बार इस बात को दोहराया कि हमारा जो जन्म स्थान है, हमारा जो गृह जिला है, हम वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लोकसभा भी वहाँ से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन आरके सिंह के मनाने के बाद वो आरा से नहीं लड़ करके काराकाट से निर्दलीय मैदान में उतर गए, जिसके बाद खूब बवाल भी हुआ और चुनाव भी दोनों नेता हार गए, उपेंद्र कुशवाहा भी और पवन सिंह भी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को हरवाने में पवन सिंह का हाथ रहा, और पवन सिंह को किसने चुनाव में खड़ा करवाया निर्दलीय, इस बात पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। और ऐसे में देखिए, विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही विधानसभा का चुनावी बिगुल बजने से पहले पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करते हैं, चर्चाएं खूब तेज हो जाती है। और ये भी बात विनोद तावरे ने कही कि हमने आशीर्वाद दिलवाने के लिए लाया था पवन सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा ने आशीर्वाद दे दिया है। उसके बाद पवन सिंह मिलने पहुंच जाते हैं अमित शाह और जेपी नड्डा से। वहां मिलने के बाद पवन सिंह खूब गदगद हो जाते हैं, और उनसे जब सवाल पूछा जाता है कि क्या इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो पवन सिंह ने भी कहा कि समय आने दीजिए, सब कुछ तय हो जाएगा। हम सुनवाते हैं पवन सिंह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और कौन सा सीट तय हो गया है, वो सुनिए। दोबारा बीजेपी ज्वाइन करेंगे या ज्वाइन कर लिए हैं? अरे हम अलग हुए ही कहाँ थे, हम साथ हैं। तो आपने सुना पवन सिंह का, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और समय आने पे सब कुछ बता देंगे। लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने के बाद खूब गदगद हो गए हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमें आशीर्वाद मिल गया है अमित शाह और जेपी नड्डा से। उपेंद्र कुशवाहा से जो गिले शिकवे थे वो सारे दूर हो गए, क्योंकि बिहार की राजनीति में या राजनीति में कोई भी अस्थायी रूप से ना तो दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। जो कल तक दुश्मन हुआ होते हैं वो आज दोस्त हो जाते हैं। और ऐसे में देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और जो पवन सिंह के बीच जो राजनीतिक रूप से दुश्मनी थी वो आज समाप्त हो गई, और बीजेपी से उन्हें जो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, अब पुनः बीजेपी में शामिल करवा लिया गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि कब बीजेपी से बाहर थे, हालांकि लोकसभा के टाइम में जैसे ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की और बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और ऐसे में अब इन नेताओं से मिलने के बाद देखिए पवन सिंह कितने गदगद हैं और चुनाव भी लड़ेंगे, साफ साफ कह दिया है। लेकिन जो तेज प्रताप यादव ने कहा बात, क्योंकि पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का पैर छू करके आशीर्वाद लिया, जिसको लेकर के कहा कि देखिए पवन सिंह का पावर जो है उपेंद्र कुशवाहा के चरणों में सीज हो गया। उसके बाद क्या तेज प्रताप यादव ने भी बात कही कि देखिए हमारे भी चरणों में गिरे थे, अब वो कहाँ चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जाके गायन बजान करे, एक्टिंग करे, और ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, राजनीति करने क्यों आ रहे हैं। उन्होंने कई बातें कही, तो उनको भी जवाब दे दिया, और तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव पे भी बरसते हुए नजर आए। देखिए उन्होंने पोस्ट करके लिखा है कि जातिवादी राजनीति के पोषक के दिल पे आज ये फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। आज माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मुलाकात हुई। उन्होंने दिल से आशीर्वाद दिया। मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। तो पवन सिंह ने एक बार फिर से
पावर की बात कह दी है और पावर स्टार, जो भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, उनका पावर इस बार शाहाबाद एरिया में कितना चलेगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का शाहाबाद एरिया में अपनी एक अलग ताकत है, जिसके वजह से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आए हैं तो अब एनडीए और मजबूत हो गई। 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए पूरी कमज़ोर हो गई थी और पूरा शाहाबाद एरिया सफाया लगभग हो गया था, मात्र 2 ही सीट पर चुनाव जीत पाए थे। लेकिन इस बार शाहाबाद महागठबंधन को सफाया करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा साथ हैं, चिराग पासवान साथ रहे, और जो पवन सिंह 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को सफाया करवा दिया था, राजपूत और कुशवाहा में लड़वा दिया था, अब वो भी साथ आ गए हैं। तो राजपूत और कुशवाहा के बीच जो झगड़ा हो गई थी वो भी अब समाप्त करवाने के लिए बीजेपी ने आज पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा से मिलवा दिया और जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई, अमित शाह से भी मुलाकात हुई। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच एक चर्चाएं और खूब जोरों शोरों से चल रही है कि पवन सिंह आरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तय हो गया है, जेपी नड्डा ने पीठ ठोक दिया है और कह दिया है जाके तैयारी कीजिए, जिसके वजह से पवन सिंह ने अपनी पावर की बात कह दी है और कहा है कि पवन सिंह पूरा पावर लगाएगा विकसित बिहार बनाने के लिए, मोदी और नीतीश की जो सपनों का बिहार है उसे बनाने के लिए। तो क्या पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे और शाहाबाद एरिया में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का पावर चलेगा? क्या राजपूत और कुशवाहा की नाराज़गी दूर हो जाएगी और इस बार विधानसभा में महागठबंधन का सफाया शाहाबाद एरिया में तय हो जाएगा? ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि आज की राजनीति में पूरा बवाल उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह ने मचाया है। पवन सिंह मुलाकात करके ये बातें बता दी है कि वो फिर से बीजेपी में ही हैं और बीजेपी के टिकट से वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो देखना दिलचस्प रहता है इस विधानसभा चुनाव में आखिर क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिएगा बोले भारत के साथ, ताकि हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे, छोटी बड़ी खबरों के साथ। और यह पवन सिंह से जुड़ी खास करके हर एक खबरों पे मेरी नज़र बनी रहेगी और वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।